गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रेस्पिरेशन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा पिछला रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया था और ये बताया था कि जो भी हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल खाते हैं वो किस तरह से बॉडी के हर एक पार्ट में जो है ऑर्गन में, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो डिफरेंट ऑर्गन है उनमें डाइजेस्टेड होता है और बाद में वो डाइजेस्टेड फूड जो है किस तरह से बॉडी के अंदर एसिमिलेट हो जाता है। एसिमिलेट का मतलब इकट्ठा हो जाता है। तो वो जो एसिमिलेटेड फूड है, वो जो डाइजेस्टेड फूड है जो एसिमिलेट हो गया है हमारी बॉडी के अलग अलग जगह पे, वो जो एसिमिलेटेड फूड है वो दो पर्पसेस के लिए यूज होता है। फर्स्ट जो पर्पस है उसका वो है कि एसिमिलेटेड जो फूड है, assimilated food is used as a fuel to get energy। एक तो वो जो एसिमिलेटेड फूड है वो किसके लिए यूज होता है, टू गेट एनर्जी, और दूसरा वो जो एसिमिलेटेड फूड है इट इज यूज्ड एज ए मटीरियल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। एक वो जितना भी डाइजेस्टेड फूड है वो एज अ मटेरियल यूज होता है, किसके लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए या जो भी हमारी बॉडी के डैमेज पार्ट है उनको रिपेयर करने के लिए। तो बेटा हम लोगों ने ये जो भी फूड एसिमिलेट हुआ, मेन उसका फंक्शन ही क्या है, मेन उसका फंक्शन है कि उस डाइजेस्टेड फूड से हमें क्या मिलनी है, एनर्जी मिलनी है। और ये जो प्रोसेस है कि उस डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी का रिलीज होना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। मींस द प्रोसेस ऑफ releasing energy from the food is called respiration। देखो फिर से मैं बता रही हूं कि जो भी फूड जो है बॉडी के अंदर डाइजेस्टेड होता है, वो जो डाइजेस्टेड फूड है, वो जो फूड डाइजेस्टेड होके बॉडी के अलग अलग पार्ट में जो एक्यूमुलेट हो गया है उसे हमारी बॉडी एज अ फ्यूल यूज करती है टू गेट एनर्जी। और ये जो प्रोसेस है उस फूड से एनर्जी मिलना, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। अब ये प्रोसेस होता क्या है एक्चुअली में, ये रेस्पिरेशन है क्या, किस तरह से जो है हमें उस फूड से एनर्जी मिलती है, अब आपको ये समझना है। देखो बेटा, जो भी हम लोग जो है फूड खाते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो हम लोग फूड खाते हैं वो एज अ ग्लूकोज जो है वो कहाँ पे स्टोर हो जाता है, वो सारा का सारा सेल के अंदर स्टोर हो जाता है। दूसरी तरफ जब हम लोग जो है ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन जो है इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन रिच जो है एयर जो है लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन जो है वो भी कहाँ पे पहुंच जाती है, सेल में। डाइजेस्टेड फूड भी सेल में पहुंच गया, ऑक्सीजन भी जो है सेल में पहुंच गई। अब यहाँ पर सेल में जो है इस जो डाइजेस्टेड फूड से हमें क्या मिलनी है, एनर्जी मिलनी है। और वो एनर्जी हमें किस तरह से मिलती है, देखो बेटा ये दोनों चीजें जो है रिएक्ट करती हैं। फूड प्लस ऑक्सीजन जो है रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो इस तरह से जो है फूड क्या हुआ, फूड जो है ऑक्सीडाइज्ड हुआ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ और क्या रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक वेस्ट मटेरियल है और ये जो रिमूव हो जाएगा बॉडी के बाहर, जब हम लोग बाहर सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है और एनर्जी जो है ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगी बहुत सारी जो एक्टिविटीज जो है लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए। ये जितना भी प्रोसेस है फूड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का रिलीज होना, ये सारा का सारा जो है सेल के अंदर होता है। इसलिए जो है इसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, सेलुलर
रेस्पिरेशन। क्यों कहते हैं? क्योंकि होल प्रोसेस टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी, देयरफॉर इट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये जो रेस्पिरेशन है इट इज वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ, बहुत ज्यादा एसेंशियल है, बिकॉज इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। जितने भी बॉडी के अंदर जितने भी हमारे लाइफ प्रोसेसेस हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, इन सभी को परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है? एनर्जी हमें मिल रही है रेस्पिरेशन से। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन जो है इट इज वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ, बिकॉज इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट ऑल द लाइफ प्रोसेसेस विच आर नेसेसरी टू कीप द ऑर्गेनिज्म अलाइव। तो क्यों जरूरी है, हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं थोड़ा सा। रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन इज essential for life because it provides energy for carrying out all the life प्रोसेसेस। तो ये हो गया हमारा बेटा रेस्पिरेशन की डेफिनेशन हो गई कि रेस्पिरेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। किस तरह से होती है, कहाँ पे होता है ये प्रोसेस और क्यों जरूरी है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग थोड़ा सा करेंगे ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। दोनों टर्म जो है वो थोड़ी सी सिमिलर ही दिखाई देती हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के अंदर। ब्रीथ करना और रेस्पायर करना सिमिलर टर्म ही दिख रही हैं, पर देखो ब्रीथिंग क्या है। ब्रीथिंग जो है ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है एयर से ऑब्टेन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। तो डेफिनेशन जैसे हम लोग लिख लेंगे, द मैकेनिज्म by which organisms obtain oxygen from the air and release carbon dioxide is called ब्रीथिंग। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि ऑक्सीजन का लेना एयर से और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करना, रिलीज कर देना। जबकि ये जो रेस्पिरेशन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में जो है इसमें जो है ब्रीथिंग जो है इंक्लूड हो जाती है एज वेल एज ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। कि रेस्पिरेशन में ये दोनों स्टेप्स हैं। रेस्पिरेशन में आएगा कि हम लोगों ने ऑक्सीजन को तो इनटेक किया ही किया, और वो जो ऑक्सीजन है वो फूड के साथ जो है कंबाइन की और उसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज किए। तो रेस्पिरेशन में जो है ब्रीथिंग भी आ जाएगी। रेस्पिरेशन इंक्लूड ब्रीथिंग एज वेल एज द ऑक्सीडेशन ऑफ digested food in the cells of the organisms to release energy। तो बेटा आप लोगों को ये समझ आया होगा कि दोनों में जो है क्या डिफरेंस है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में। ब्रीथिंग एक सिंपल सा मैकेनिज्म है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है बाहर से ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, और रेस्पिरेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें हम लोग ब्रीथिंग को भी इंक्लूड करेंगे कि ऑक्सीजन का आना और उनका सेल्स के अंदर जाकर फूड के साथ जो है कंबाइन होना और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिलीज होना, इसे जो है रेस्पिरेशन कहते हैं। अब ये जो बेटा
ये मेन हमारा मोटो ही क्या है हमारा, ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस का, कि रेस्पिरेशन में होता क्या है, एनर्जी रिलीज होती है। पर ये जो एनर्जी जो रिलीज होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये कैसे स्टोर होती है? देखो, जितनी भी ये एनर्जी जो है रिलीज हो रही है, जो भी फूड के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके जो बॉडी के अंदर एनर्जी, वो एट अ टाइम यूज नहीं हो जाती। वो जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट एनर्जी, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड during respiration is stored in the form of ATP मॉलिक्यूल्स। ये जो ATP मॉलिक्यूल्स हैं, ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। तो ये जो ATP मॉलिक्यूल्स हैं, ये सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब भी हमारी बॉडी को जो है एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो ये जो है हमारी बॉडी जो है ATP से एनर्जी गेन कर लेती है। तो रेस्पिरेशन में एनर्जी का रिलीज होना और उस एनर्जी का किस फॉर्म में जो है स्टोर हो जाना, ATP मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में स्टोर हो जाना। ATP जो है बेटा, इनकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ATP क्या है? ATP एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। तो ये था हमारा कि रेस्पिरेशन एक्चुअली में होता क्या है। रेस्पिरेशन जो है ये कैसा प्रोसेस है, कैसे इसमें रिलीज होता है एनर्जी, किस तरह से ऑक्सीजन के साथ फूड रिएक्ट करके जो है एनर्जी को रिलीज करता है। उसके बाद हमने बताया क्यों जरूरी है रेस्पिरेशन। इसके बाद हमने बताया कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन है दोनों सिमिलर टर्म, पर दोनों में थोड़ा डिफरेंस क्या है। और बाद में हमने बताया कि जो रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी जो है रिलीज हुई, जो वो किस फॉर्म में बॉडी के किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है और किस तरह से बॉडी जो है उसे यूज कर लेती है।